कुल उत्तराखंड के निवासी हैं जो दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, एक बेहतर उसके लिए कई सालों से उनके जो समस्याएं हैं उनके लिए हम एक संगठन के तौर पर सरकार से, व्यवस्था से उनके सामने हम उन समस्याओं को पुरजोर तरीके से रख सकें और उनकी नमस्कार। मेरा नाम कमल देहानी है और मैं महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन का अध्यक्ष हूँ। और ये संगठन की जो स्थापना है वो इसलिए की गई है ताकि जो हमारे मूल निवासी, उत्तराखंड के मूल निवासी जो दिल्ली और एनसीआर में रह रहे हैं और अन्य भी महानगरों में जहाँ भी रह रहे हैं वो पूरे भारतवर्ष में, तो उनको एकजुट और एकमुट किया जा सके ताकि जो है उनका एक संगठित रूप देखने को मिले, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। साथ ही उनका जो आर्थिक उत्थान है, हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं वो एक बहुत ही ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जो स्वीकार्य नहीं होता है। यद्यपि आप देखिए कि हम दिल्ली के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और उसके बावजूद मुझे विचलित करती है ये चीजें कि हमारे मूल निवासी भाई बहन एक किराए के मकान में अपना 10-10 साल, 20-20 साल गुजार देते हैं। तो संगठन की स्थापना उन्हीं के ताकि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, और जब आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तो सामाजिक रूप से सशक्त हो सके। इसी वजह से ये संगठन की स्थापना की। आपने क्या देखा जो संगठन, प्रवासी संगठन बनाने की जरूरत पड़ी, क्या परेशानियां हुई लोगों के बीच में, क्या दिल से निरीक्षण करने के बाद क्या परेशानियां देखी कि जो आपको इस तरह इतनी बड़ी तरह? देखिए, मैंने विगत में बड़े आंदोलन किए हैं। रविंद्र रावत जी भी मेरे साथ बैठे हैं, तो हमने देखा कि किस तरह जब हम बात धरातल की करते हैं, या जैसे आप अंकिता भंडारी का मुद्दा ले लीजिए उत्तराखंड में, या किरण नेगी का मुद्दा ले लीजिए, तो ये जनभावना सोशल मीडिया तक नजर आती है, लेकिन जब हम वास्तविक धरातल पे जब हम कॉल करते हैं तो वो संख्या नजर नहीं आती है जितनी बड़ी संख्या हमारी सोशल मीडिया पे है। तो मैंने इसके बारे मूल कारणों के बारे में पता किया। काफी 3000 प्लस लोगों से मैंने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। तो जो ये निकल के आया कि हमारे ज्यादातर मूल निवासी जो है वो जो है किराए के मकानों में रहते हैं। 26 लाख की हमारी जो है वोटर दिल्ली में रजिस्टर्ड है उत्तराखंड के मूल निवासी, और उस 26 लाख में से 25 लाख लोग किराए के मकानों में रहते हैं। जो आप 25 लाख 26 लाख बात बता रहे हैं, जैसे किसी एक वर्ग के लिए है या सभी धर्म, सभी जातियों के लिए? नहीं, देखिए, मैं तो एक बात कहता हूँ कि पहले तो आदमी अगर देखता है तो अपना परिवार देखता है, ठीक है। ये संगठन केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों की बात करता है। और देखिए, बाकी समाज, हर समाज का अपने अपने संगठन है, हर समाज के अपने अपने बड़े संगठन जो उनके लिए कार्य कर रहे हैं। ये संगठन मूल निवासियों का है और ये मूल निवासियों के हितार्थी काम करेगा। भविष्य में जब हम लोग अपने संगठन के जरिए अपने मूल निवासियों को अगर सशक्त बना सके तो मैं जरूर इस संगठन को पूरे समाज के लिए खोल दूंगा। जो आर्थिक तौर से कमजोर है, कुछ लोगों आपसे मदद की है, डिमांड की है, जो आर्थिक से कमजोरी है उनको भी आप उसको पूर्ति करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए ना, आज हमारे लोक गायक, इतने महान लोक गायक है श्री हीरा सिंह, स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी, उनका परिवार है। देखिए किस तरह से व्यवस्थित है, किस तरह से बदहाल हो रखा है। तो आज हमने एक इनिशिएटिव उठाया, कदम उठाया है, और इसी तरीके से हम लोग अपने मूल निवासी को जो मदद की जिनको जरूरत है, जो आर्थिक रूप से अक्षम है, तो उनकी जरूर हम मदद करेंगे। संगठन ही, उस बुनियादी संगठन की यही है कि अपने मूल निवासियों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाए। सर, एक सवाल और है, जैसे कि आप बोले हैं कि हम उत्तराखंड के लोगों के लिए, तो क्या अन्य प्रदेशों में जो संगठन है पूरा ऑल इंडिया के लिए होता है, और आपने स्टडी करा चुके हैं जी, तो क्या ऑल इंडिया में ये संगठन चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। ये संगठन अभी तो दिल्ली और एनसीआर के लिए शुरू हुआ है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य तो हमारा पहाड़ी है, देवभूमि है, उत्तराखंड है। तो ये संगठन बहुत जल्दी, अगले 3 महीने के अंदर, या 3 से 4 महीने के अंदर ये संगठन जो है बाकी शहरों में भी नजर आएगा और उत्तराखंड में भी नजर आएगा। अभी हमने इसको, क्योंकि जो दिल्ली है, जो महानगर है, वो संसाधन होते हैं वहां पे, अभी हम संसाधन जुटा रहे हैं, क्योंकि संसाधन तो यहीं से जुटेगा। जनबल तो हम जुटा लेंगे, जनबल भी यहीं से जुटेगा, लेकिन संसाधन महत्वपूर्ण है। तो संसाधन जुटाने के लिए इसकी शुरुआत हमने दिल्ली से करी है,
और जल्दी ही जब हम संसाधन युक्त हो जाएंगे तो इसको हम अन्य अपने जो हमारा प्रदेश है उत्तराखंड, जो देवभूमि पितृभूमि है, वहां पे इसको ले जाएंगे। सर एक बात और है कि आप जो संगठन की बात बता रहे हैं, ये आप इससे पहले कि मैंने सुना कि आप 22-23 साल आरएसएस में इस समय थे जी, और कुछ बीजेपी में भी कुछ समय किया, तो थोड़ा उस विषय में आप बताइए। नहीं देखिए, मैं भाजपा में कभी नहीं रहा। मैं किसी भी राजनीतिक मैंने बोला, मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा से कभी प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि राजनीति मुझे प्रभावित नहीं करती। मुझे विचारधारा जो है विचार पसंद है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार मुझे बड़े पसंद है। जब हमारे गुरुजी जब कहा करते थे कि जो है सुदर्शन जी जब कहा करते थे कि, और मैं उनके साथ थोड़ा टाइम रहा भी हूँ, तो उनके विचारधारा, उनके आशीर्वाद से आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं इस संगठन के जरिए जो है अपने मूल निवासियों के लिए कुछ कर सकूं। और मूल निवासी जो है भारत के लोग हैं, भारत के ही तो लोग हैं, ये भारत का ही तो अंग है। अगर मैं मूल निवासियों का उत्थान करता हूँ और ये संगठन मूल निवासियों के प्रति कुछ कार्य करता है, तो भारत का उत्थान भी तो हो रहा है। तो संगठन की विचारधारा यही है, और मेरी विचारधारा वही है कि हर मूल निवासी का भला हो, उसको वो सशक्त बने, यही मेरी महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन का मतलब नाम में ही अपने आप जान है। इसका काम क्या है कि जैसे हमारी एकता के बारे में, हमारे ये संस्कृति के बारे में, ये सब चीजें जो हमें संगठित करके इस काम को करना है। और बार बार रिपीट तो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सुन रहे थे, जैसे खंतवाल जी ने बताया कि हमें किस तरीके से काम करना है, भाई साहब लगातार अध्यक्ष जी बता रहे हैं किस तरीके से काम करना है। आप दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन ये संगठन इतना बड़ा बनेगा, कोई भी सरकार होगी इस संगठन के सामने झुकेगी, जिस तरीके से आदरणीय ध्यानी जी ने इसका फॉर्मेट तैयार किया। जी, मैं मुकेश खंतवाल हूँ, ग्राम बबीना से, और जन्म से ही दिल्ली में निवास कर रहा हूँ और उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। और ये जो संगठन महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन की जो स्थापना हुई है आदरणीय कमल ध्यानी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, हमारा मकसद यही है, हमारा उद्देश्य यही है इस संगठन का कि दिल्ली में जितने भी मूल निवासी उत्तराखंडी मूल निवासी हैं, उनके जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो उनको मिले, तो हम उनके लिए संघर्ष कर सकें एक टीम के तौर पर, एक संगठन के तौर पर। और जो भी उनकी समस्याएं हैं एक आम उत्तराखंडी मूल निवासी की, उसके लिए हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। धन्यवाद। ये आप बोलिए, ये आप बोल के फिर हमारा इंटरव्यू लीजिए, मतलब कहना मतलब ये बजाय इसके रादर देन वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। उत्तराखंड प्रवासी संगठन में आपको जिम्मेदारी मिली है, तो आप अपनी परिचय कीजिए और क्या जिम्मेदारी है। आज रविवार को दिनांक 24 फरवरी को हम लोग यहाँ, माफ कीजिएगा, 23 फरवरी को हम लोग यहाँ गढ़वाल भवन में इकट्ठा हुए हैं महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन के तौर में। और ये संगठन की जो स्थापना की है, इसका जो विजुअलाइजेशन है, इसका जो कंसेप्ट है, वो आदरणीय कमल ध्यानी जी जो कि संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके विचार से उत्पन्न हुआ है। और संगठन का जो मूल उद्देश्य है वो दिल्ली के अंदर बसे हुए जितने भी हमारे मूल उत्तराखंड के निवासी हैं, जो दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, एक बेहतर उसके लिए कई सालों से, उनके जो समस्याएं हैं उनके लिए हम एक संगठन के तौर पर सरकार से, व्यवस्था से उनके सामने हम उन समस्याओं को पुरजोर तरीके से रख सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। बहुत सी समस्याएं हैं उनके जॉब को लेके, उनके व्यवसाय को लेके है, उनकी राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पहचान को लेके है। उसके लिए हम अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। धन्यवाद।